गर फिरदौस बर रुवे ज़मी अस्त, हम ही हस्तो हम ही हस्तो हम ही हस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है और यही है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के मिनी स्विट्जरलैंड में और मेरे यूट्यूब चैनल पर दुनिया घूमो विद नैंसी अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पैराडाइज ऑफ अर्थ यानी कि कश्मीर की ट्रेवल गाइड देंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कश्मीर कैसे जाएं, किस टाइम पर जाएं, कौन कौन से स्पॉट्स घूमें, कश्मीर घूमने में कितना खर्चा आएगा। पूरे बजट प्लान के साथ आपको ये ट्रेवल गाइड देखने को मिलेगी। दोस्तों, यूं तो कश्मीर की खूबसूरती हर मौसम में अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे कि स्प्रिंग लवर्स के लिए मार्च टू अप्रैल तक का टाइम है, समर लवर्स के लिए मई टू जुलाई तक का टाइम है, ऑटम लवर्स के लिए अगस्त टू नवंबर तक का टाइम है और विंटर लवर्स यानी स्नोफॉल के लवर्स के लिए दिसंबर टू फरवरी तक का टाइम है। बट मेरे अकॉर्डिंग कश्मीर घूमने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर टू अप्रैल है, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ का वेदर अच्छा रहता है। मई से सितंबर के बीच में यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम पर घूमना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप कश्मीर को ऑटम सीजन में देखना चाह रहे हो तो अक्टूबर टू नवंबर के बीच में जाइएगा। स्नोफॉल और स्नो को एंजॉय करना चाह रहे हो तो दिसंबर से फेब के बीच में जाइएगा। और अगर आप कश्मीर का स्प्रिंग सीजन देखना चाह रहे हो, ट्यूलिप गार्डन, सैफरन फील्ड्स देखना चाह रहे हो, तो आप मार्च मिड से अप्रैल मिड तक जाओ। अब बात करते हैं कि कश्मीर आप पहुँचो कैसे। कश्मीर तक आप बाय ट्रेन एंड बाय फ्लाइट दोनों ही तरीके से जा सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग फ्लाइट आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी, क्योंकि कश्मीर की मेन सिटी श्रीनगर में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर सभी सिटीज़ से फ्लाइट आती हैं। श्रीनगर सिटी के मेन सेंटर से एयरपोर्ट खाली 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हो तो ट्रेन आपको सिर्फ जम्मू तवी तक की ही मिलेगी, जो कि श्रीनगर से 253 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ऐसे में 6 से 7 घंटे की जर्नी आपको बाय बस अलग से और करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी थका देने वाला रहेगा और इसमें तकरीबन आपका पूरा दिन चला जाएगा। जम्मू तवी से श्रीनगर तक जाने के लिए आपकी वहाँ पे गवर्नमेंट बसेस भी चलती हैं, जो कि आपसे पर हेड तकरीबन 500 से 600 रुपये के चार्जेस लेती हैं। आप चाहो तो प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हो, जो कि कम से कम आपसे 3 से 5 हज़ार के बीच में चार्ज करेंगी श्रीनगर तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, लोकल साइट सीइंग के लिए आपको श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर से आपको टैक्सीज मिल जाएंगी, और अगर आप बाय बस पहुंच रहे हो श्रीनगर तो वहां से भी आपको टैक्सी मिल जाएंगी, जो कि पर डे साइट सीइंग घुमाने के आपको लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये चार्ज करेंगी। अब बात करते हैं स्टे की। कश्मीर में आप कश्मीर की क्योंकि अलग अलग सिटीज़ को घूमोगे, तो स्टे आपको उन्हीं सिटीज़ में लेना रहेगा। तो जैसे जैसे आपको इस आइटनरी में मैं सिटीज़ बताती चलूँगी, वैसे आपको मैं बताती चलूँगी कि किस जगह पर आप होटल लो। अब बात करते हैं कि कश्मीर घूमने के लिए कितने दिन सफिशिएंट हैं। अगर आप कश्मीर को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको 6 डेज चाहिए, जिस दौरान आप कश्मीर की ये मेन सिटीज़ पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर घूमोगे। और अगर आप 3 डेज की आइटनरी चाहते हो और आपके पास दिन कम है तो ऐसे में आप श्रीनगर और गुलमर्ग ही घूमोगे कश्मीर में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी कश्मीर के ट्रेवल गाइड के स्पॉट्स घूमने की। कश्मीर में हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड डे हम श्रीनगर में देंगे। श्रीनगर आपका डल लेक के चारों तरफ बसा हुआ एरिया है। श्रीनगर में घूमने वाले जितने भी स्पॉट्स हैं वो सारे ही स्पॉट्स डल लेक के किनारे पर ही लोकेटेड हैं। दोस्तों, डल लेक के आस ही पास आपको सारे होटल्स भी मिलेंगे, तो जिस जगह पर आप होटल लोगे उस होटल के नियरेस्ट जो भी स्पॉट होगा वहीं आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा घूमने का। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जितने भी स्पॉट्स पड़ते जाएंगे उसको आप 1 बाय 1 घूमते जाओगे, और श्रीनगर के जितने भी स्पॉट्स हैं उनको आप 2 दिन में कवर अप करोगे। हम मान के चलते हैं इस वीडियो में कि आपने होटल डल लेक के 10 नंबर घाट पे लिया है। तो शुरुआत करते हैं प्राउड ऑफ कश्मीर से, यानी कि डल लेक से घूमने की। डल लेक कश्मीर का हार्ट है और यही एक मेन सोर्स है कश्मीर की मेजर पॉपुलेशन की अर्निंग का। ये लेक फरवरी से लेकर नवंबर तक तो नॉर्मल रहती है, बट दिसंबर से जनवरी तक ये जमी रहती है। डल लेक का जो मेन अट्रैक्शन है वो है शिकारा राइड और फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट। यूँ तो इन शिकारा में स्टे भी होता है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि शिकारा में आप स्टे मत लीजिएगा, क्योंकि टूरिज्म बढ़ने की वजह से यहाँ पर लेक जो है थोड़ी पॉल्यूटेड हो गई है, तो ऐसे में आप वहाँ पे रह नहीं पाओगे। शिकारा खाली राइड तक के लिए काफ़ी है। 1 आवर शिकारा राइड के चार्जेस 1000 से 1200 रुपये तक पड़ते हैं, बट नेगोशिएट करने पर वो 500 से 700 रुपये तक में आराम से तैयार हो जाते हैं।
बट ऐसे में आपको ये चाहिए कि ये राइड आप डायरेक्टली ओनर से बुक करिएगा, क्योंकि बीच में कई सारे मीडिएटर्स होते हैं जो पैसा खाते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि ये राइड आप 10 से 15 नंबर के घाट से ही लीजिएगा, क्योंकि इन घाट से राइड लेने में आपको ज्यादा स्पॉट्स कवर अप करने को मिलेंगे। शिकारा राइड करते दौरान आपको फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट के साथ साथ और भी कई तरह के फ्लोटिंग मार्केट्स मिलेंगे। दोस्तों अब इसके बाद हम बढ़ेंगे श्री शंकराचार्य टेम्पल की तरफ, जो कि डल लेक के 10 नंबर घाट से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है। यहाँ पर एक स्मॉल केव टाइप का रूम है, जहाँ पर कहा जाता है कि श्री शंकराचार्य मेडिटेट करते थे। यहाँ की लोकल कार्स आपको इस टेम्पल के तकरीबन एंट्रेंस तक पहुँचा देंगी। उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स तक चल के जाना होगा, फिर उसके बाद 243 स्टेप्स की सीढ़ियाँ भी चढ़ के जानी होंगी। इन सीढ़ियों को चढ़ते दौरान आप बीच में ब्रेक जरूर लीजिएगा, इससे आपको रिलीफ भी मिलेगा और आपको जो श्रीनगर की आसपास की सराउंडिंग्स इतनी ऊंचाई से देखने को मिलेगी उसकी खूबसूरती बहुत लाजवाब है। ये टेम्पल क्योंकि मिलिट्री कंट्रोल के अंडर में है, तो अपने साथ कोई भी अननेसेसरी चीज लेकर मत जाइएगा। इस टेम्पल के खुलने का टाइमिंग सवेरे 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे जीरो ब्रिज की तरफ, जो कि श्री शंकराचार्य टेम्पल से 8.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये ब्रिज एक ओल्ड वुडन आर्क ब्रिज है, जो कि 1950 में बनाया गया था। फिर उसके बाद वुडन स्ट्रक्चर वीक हो जाने की वजह से 1980 में व्हीकल ट्रैफिक यहाँ पर क्लोज कर दिया गया था। ये ब्रिज झेलम रिवर के ऊपर है। क्योंकि ये झेलम रिवर के ऊपर बनाया गया पहला ब्रिज है, तो इसलिए इसको जीरो ब्रिज नाम दिया गया है। इस ब्रिज के डेक पर फूड कोर्ट भी है, जहाँ पर आप कुछ खा पी भी सकते हो। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे हरी पर्वत फोर्ट की तरफ, जो कि जीरो ब्रिज से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये कश्मीर का एंशियंट फोर्ट है, जो कि मुगल काल का है। वैसे तो इस फोर्ट को मुगल एम्परर अकबर ने बनवाया था, बट करेंटली इसका क्रेडिट अफगान के गवर्नर शुजा शाह दुर्रानी को जाता है, जिन्होंने 18th सेंचुरी में कश्मीर पर शासन किया था। ये फोर्ट साथ ही साथ एक रिलीजियस प्लेस भी है। इस फोर्ट के वेस्टर्न स्लोप पर शारिका देवी टेम्पल है और सदर्न साइड पर मखदूम साहब और अखुंद मुल्ला शाह की दरगाह है। फोर्ट के प्रीमाइस में ही सिखों का पवित्र मंदिर गुरुद्वारा छठी पातशाही भी लोकेटेड है। इस फोर्ट को घूमने के लिए किसी भी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं है और इस फोर्ट के खुलने का टाइमिंग सवेरे 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे निगीन लेक की तरफ, जो कि हरी पर्वत फोर्ट से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये लेक क्योंकि डल लेक के कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड है, तो ये ज़्यादा क्लीन है और पीसफुल जगह है। विलो और चिनार के पेड़ों से घिरी हुई निगीन लेक एक पीसफुल एनवायरनमेंट टूरिस्ट को देती है। इस लेक पर आकर आप चाहो तो शिकारा राइड को भी एंजॉय कर सकते हो, और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया क्योंकि ये लेक लेस क्राउडेड है, तो यहाँ पर आप हाउस बोट भी ले सकते हो। क्योंकि डल लेक के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा क्लीन है और लेस क्राउडेड है, तो ऐसे में आप नेचर के करीब एक पीसफुल स्टे आराम से ले सकते हो। इन हाउस बोट के चार्जेस 1000 रुपए से शुरू होते हैं। उसके बाद एमिनिटीज के अकॉर्डिंग उनका रेट बढ़ता जाता है। इन हाउस बोट की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो किसी भी वेबसाइट से, और चाहो तो ऑन स्पॉट भी कर सकते हो। दोस्तों अब शुरुआत करेंगे हमारे सेकेंड डे की। सेकेंड डे की शुरुआत करेंगे शालीमार बाग से, जो कि कश्मीर वैली का लार्जेस्ट मुगल गार्डन है और निगीन लेक से 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ऐसा कहा जाता है कि 31 एकड़ में फैला हुआ ये गार्डन एम्परर जहांगीर और उनके कोर्ट का समर में फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था। इस ब्यूटीफुल मास्टरपीस को हाउस ऑफ लव भी कहा जाता है, जिसको ओरिजिनली फरह बख्श भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है डिलाइटफुल। शालीमार बाग बड़े बड़े चिनार के पेड़ों से और कलरफुल फ्लावर से घिरा हुआ है, जो कि काफी सीरीन एनवायरनमेंट देता है टूरिस्ट को। इस गार्डन को घूमने के लिए 24 रुपीस की एंट्री फीस लगती है और इस गार्डन के खुलने का टाइमिंग सवेरे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे निशांत बाग की तरफ, जो कि शालीमार गार्डन से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। निशांत बाग कश्मीर वैली का सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। निशात बाग एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है गार्डन ऑफ जॉय। ये गार्डन 1633 में नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान ने बनवाया था। इस गार्डन को घूमने के लिए 30 रुपीस की एंट्री फी पड़ती है और इसके खुलने का टाइमिंग सवेरे 7 बजे से शाम को 7 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की तरफ, जो कि निशात बाग से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, जो कि 30 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है।
कश्मीर वैली में फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये गार्डन 2007 में खोला गया था। इस गार्डन में ट्यूलिप के अलावा और भी आपको फ्लावर्स की स्पीशीज देखने को मिलेंगी। स्प्रिंग सीजन के दौरान यहाँ पर ट्यूलिप फेस्टिवल एनुअल सेलिब्रेशन भी करा जाता है, जिसका पर्पस है टूरिस्ट को फ्लावर की रेंज को दिखाना। इस गार्डन को घूमने के लिए 60 रुपीज़ की एंट्री फी लगती है और इस गार्डन के खुलने का टाइमिंग सवेरे 8 बजे से शाम को 7 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे चश्मशाही की तरफ, जो कि निशात बाग से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। चश्मशाही एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है रॉयल स्प्रिंग। 1632 AD में बनवाया हुआ ये मुगल गार्डन है, जो कि एक नेचुरल स्प्रिंग के आसपास बना हुआ है। ये गार्डन मेन अपने नेचुरल स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। इस गार्डन का फोकस भी ये नेचुरल स्प्रिंग ही है। ऐसा कहा जाता है कि इस नेचुरल स्प्रिंग से बहते हुए पानी में कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, जिसको पीने से डाइजेशन भी अच्छा होता है। इस गार्डन को घूमने के लिए 40 रुपीज़ की एंट्री फीस लगती है और इसके खुलने का टाइमिंग सवेरे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे परी महल की तरफ, जो कि चश्मशाही से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और श्रीनगर का लास्ट स्पॉट है। परी महल 7 टेरेस गार्डन है, जो कि जबरवान माउंटेन रेंज के टॉप पर लोकेटेड है। इस महल को मुगल प्रिंस दारा शिकोह ने 1600s में बनवाया था। वो इसको एज अ रेजिडेंस एंड एज अ लाइब्रेरी यूज करते थे। इस महल को घूमने के लिए 40 रुपीज़ की एंट्री फी पड़ती है और इसके खुलने का टाइमिंग सवेरे 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक है। दोस्तों अब यहाँ पर आकर आपका श्रीनगर का ट्रिप खत्म होता है। अब आपका बचा हुआ इवनिंग का टाइम आप चाहो तो लाल चौक जाके स्पेंड कर सकते हो। लाल चौक की काफी बड़ी हिस्ट्री है। जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो आप उसको वहाँ से रिलेट कर पाओगे, जो कि काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। वो कश्मीर जो पुराना कश्मीर जैसा नहीं रहा, उसकी पहचान आप लाल चौक पर देख सकते हो। लाल चौक पर जगमगाता हुआ बिजलियों का हमारा तिरंगा, जो कि पहचान दिखाता है बदले हुए कश्मीर की। यहाँ पर आकर आप इवनिंग का टाइम स्पेंड कर सकते हो और लोकल शॉप्स भी हैं यहाँ पे, जहाँ से आप अपने लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो। अब थर्ड डे हम पहलगाम के लिए निकलेंगे, जिसका ट्रेवल गाइड आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। तो कश्मीर की ट्रेवल गाइड देखने के लिए हमारा पहलगाम का नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहलगाम की गाइड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।